कर रहे हो? कोई देख लेगा। हम दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है दो ऐसे लोगों से जिनके रास्ते कभी मिलना नहीं चाहिए था। एक गरीब लेकिन गजब का तेज दिमाग वाला लड़का और एक अमीर लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटी हुई प्रिंसिपल मैडम। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी तन्हाई छिपी रहती थी। सोचिए, जब दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग अचानक एक दूसरे की जिंदगी में ऐसी जगह बना लें जिसके बाद सारी हदें लाद दें जिसकी कल्पना उन्होंने खुद भी नहीं की थी। शौर्य, एक सीधा साधा 18 साल का लड़का जो गांव से शहर आया था और जिसके सीने में एक जलती हुई आग थी, ऊपर उठने की, कुछ बनने की, दुनिया को दिखाने की। फटी हुई शर्ट, घिसे हुए जूते, लेकिन हाथ में हमेशा किताबें। 12वीं में 90% लाकर उसने सबको हैरान किया था। कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर टॉप किया, लेकिन फीस, किताबें, हॉस्टल सब उसकी पहुंच से बाहर थे। माँ विधवा थी, छोटा भाई 10वीं में, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। दूसरी तरफ थी सेंट एथेना कॉलेज की प्रिंसिपल अनन्या कपूर, उम्र 30, सुंदर, सुलझी हुई, लंबी कदकाठी, पर आंखों में हमेशा एक अनकहा सा दर्द तैरता दिखता था। अनन्या ने 5 साल पहले अपने पति को एक हादसे में खो दिया था। करोड़ों की जायदाद, बड़ा सा बंगला, नौकर, सब कुछ था, लेकिन दिल बिल्कुल खाली। रातें काटे नहीं कटती थी। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद उन्होंने शौर्य को अपने चैम्बर में बुलाया। शौर्य, तुम्हारी मार्कशीट देखी, अद्भुत हो तुम। उनकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जैसा किसी को लंबे वक्त बाद सहारा मिलता है। शौर्य ने नजरें झुका ली। फटी शर्ट सब कुछ बयां कर रही थी। अनन्या ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी आर्थिक स्थिति का पता चला है। मैं तुम्हें पूरी स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ। फीस, किताबें सब फ्री, और अगर चाहो तो मेरे घर की 3री मंजिल खाली है, वहां रह सकते हो। शौर्य जैसे सुन्न पड़ गया। इतना बड़ा ऑफर। उसने मना करने की कोशिश की, पर अनन्या की आंखों में जो अपनापन था वो मना ना कर पाया। उसी शाम वो अनन्या के बंगले की 3री मंजिल पर शिफ्ट हो गया। उसे पहली बार अपने कमरे में एस बड़ी ई की हवा मिली। ये सब उसके लिए सपना था। रात में नीचे अनन्या के फ्लोर पर खाना साथ खाते। शुरुआत में बातचीत औपचारिक थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत में एक अजीब सी गहराई उतरने लगी। एक शाम बारिश तेज हो गई, बिजली चली गई। अनन्या ने मोमबत्तियां जलाईं और शौर्य को लिविंग रूम में बुलाया। बैठो शौर्य, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जी मैम। घर में मैम मत कहो, सिर्फ अनन्या। उनकी आवाज में एक डूबी हुई थकान थी। उसने अपनी जिंदगी की दर्द भरी कहानी सुनाई। पति की मौत, खाली रातें, अकेलापन, डर। शौर्य चुपचाप सुनता रहा। जब अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, उसने हिम्मत करके उनका हाथ पकड़ा। आप अकेली नहीं हैं अनन्या जी, मैं यही हूँ। उस एक पल ने दोनों के बीच के फासले खामोशी से कम कर दिए। रोज रात को दोनों देर तक बात करते। अनन्या उसे किताबें, नए कपड़े दिलाती। शौर्य घर के छोटे मोटे काम करने लगा। अनन्या उसे देखकर मुस्कुरा देती। वो मुस्कान शौर्य के लिए दुनिया बनती जा रही थी। एक रात गर्मी बहुत थी। शौर्य ऊपर कमरे में बेचैन था। तभी धीरे से दरवाजा खटका। अनन्या सादी साड़ी में थी, बाल खुले, हाथ में पानी का गिलास। नींद नहीं आ रही? लो ठंडा पानी। शौर्य ने गिलास लिया तो अनजाने में उनके हाथ छू गए। दोनों एक पल के लिए रुक गए। खामोशी भारी होने लगी। अनन्या ने नजरें झुका ली। शौर्य की आवाज धीमी थी, आप बहुत खूबसूरत हैं। अनन्या ने सर उठाया। आंखों में डर भी था और एक अनकही सी चाह भी। शौर्य, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ। ये ठीक नहीं है। दिल कब किसी नियम को मानता है अनन्या? बस यही सुनते ही अनन्या कमरे से चली गई। लेकिन उस रात दोनों ही सो न सके। कुछ दिनों बाद कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। अनन्या काली साड़ी में उतरी। पूरे हॉल की नजरें थम गईं। फंक्शन खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में बस दोनों बचे थे। बाहर तेज बारिश होने लगी। अनन्या किताबें समेट रही थी, सिर्फ हम। अनन्या ने पलटकर देखा। उनकी आंखों में सालों से दबा हुआ दर्द और एक अनकही मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य ने सिर्फ उनका चेहरा दोनों हाथों से थामा, बस उतना ही। बाहर बारिश की आवाज बढ़ गई। दोनों उस पल में खोते जा रहे थे। लेकिन कहानी को मैं यहीं तक सीमित रखूंगा, क्योंकि भावनाएं बतानी जरूरी है, विवरण नहीं। लाइब्रेरी के बाहर तूफान था और अंदर दोनों की जिंदगी एक मोड़ लेने वाली थी। उस शाम के बाद दोनों एक दूसरे से बेहद जुड़ गए। कॉलेज में सब औपचारिक, लेकिन घर में अनन्या शौर्य की हर जरूरत का ख्याल रखती। शौर्य पढ़ाई के साथ साथ उनके अकेलेपन की दीवारें धीरे धीरे तोड़ता गया। महीने भर बाद एक सुबह अनन्या ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। 2 लाइनें।
उनकी आंखें भर आईं, कांपते हाथों से फोन उठाया और शौर्य को बुलाया। शौर्य पहले चौंका, फिर उसके चेहरे पर जिम्मेदारी और प्यार का रंग उतर आया। शौर्य ने अनन्या का कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में लिया। ये हमारा बच्चा है। अनन्या रो पड़ी। शौर्य, मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहेगी, पर मैं इसे खोना नहीं चाहती। शौर्य घुटनों पर बैठ गया। उसने धीरे से अनन्या के पेट पर हाथ रखा। अगर जमाना हमारे खिलाफ खड़ा भी हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। मैं इस जिम्मेदारी से भागने वालों में से नहीं हूँ। अनन्या की सांसें भारी थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार डर से ज्यादा उम्मीद थी। कॉलेज में अफवाहें पहले से ही फैल चुकी थीं। टीचर फुसफुसाने लगे, प्रिंसिपल और वो लड़का, दोनों में कुछ तो है। मैनेजमेंट की नजरें तीखी हो गईं। एक दिन अनन्या को एक आधिकारिक नोटिस मिला। आपके व्यक्तिगत संबंध एक स्टूडेंट के साथ कॉलेज की गरिमा के खिलाफ है। स्पष्टीकरण दें। अनन्या की आंखें भर आईं। रात में वो छत के एक कोने में बैठी थी, पेट पकड़े चुप। शौर्य ने उसके पास आकर धीरे से कहा, अगर नौकरी चाहती है तो चले जाने दो। आप नौकरी से नहीं, दिल से बड़ी है। अनन्या ने थके स्वर में कहा, शौर्य, मेरा करियर टूट जाएगा, लोग मुझे बदनाम कर देंगे, तो मैं बोल दूं कि सब मेरी गलती थी। शौर्य ने तुरंत कहा। अनन्या ने झट से उसका चेहरा पकड़ लिया। कभी नहीं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। गलती नहीं है, ये रिश्ता है। उसकी आंखें भर आईं। अगर तुम न होते, शायद मैं जिंदा भी न होती। उस रात दोनों खामोशी में बैठे रहे, मानो एक तूफान आने से पहले की शांति हो। अगले ही दिन शौर्य गांव चला गया अपने परिवार को बताने। अनन्या ने उसे रोकना चाहा, मैं अकेली हो जाऊंगी। शौर्य ने उसकी हथेली चूम कर कहा, सिर्फ 2 दिन, सब ठीक कर दूंगा। गांव पहुंचते ही हालात उलट गए। शौर्य के पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया। ऑपरेशन, दवाइयां, अस्पताल, सब उसकी जिम्मेदारी बन गया। 2 दिन का वादा 10 दिन में बदल गया। फोन बार बार बजता, पर वो उठा न पाता। अनन्या हर मिनट टूट रही थी। अनन्या ने सोचना शुरू कर दिया, शायद वही सच था, मैं ही उसके लिए बोझ बन गई हूँ। हर रात वो रोती थी। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया, मैडम, आपको अगर आगे नहीं बढ़ना है तो अभी निर्णय ले लीजिए। अनन्या का दिल कांप गया। उसी दिन उसने अस्पताल की अपॉइंटमेंट ले ली, लेकिन दिल किसी अनदेखी पीड़ा से भरा था। क्या मैं सच में अकेले ये सब झेल लूंगी? उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, शौर्य का। अपॉइंटमेंट वाले दिन सुबह अचानक दरवाजा जोर से खटका। अनन्या घबरा गई, आंखों से आंसू पोंछे। दरवाजा खुला। शौर्य सामने खड़ा था, थका हुआ, बिखरा हुआ, आंखें सूजी हुई। अनन्या एक पल में टूट गई। कहाँ चले गए थे? तुमने मुझे क्यों छोड़ा? शौर्य ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने नहीं छोड़ा, पापा चले गए अनन्या। मैं फंस गया था, मैं मर रहा था अंदर से। अनन्या उसके सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अगर तुम एक दिन और लेट होते, मैं अपना सब गंवा देती। शौर्य ने उसका चेहरा दोनों हाथों से उठाया। अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, चाहे दुनिया पलट जाए। 2 महीने बाद दोनों ने शांतिपूर्वक कोर्ट मैरिज कर ली। अनन्या ने अपनी नौकरी छोड़ दी, शौर्य की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेकर। शौर्य ने भी जी जान से पढ़ाई शुरू की। अब मुझे सिर्फ तुम्हें और हमारे बच्चे को सुरक्षित करना है। 9 महीने बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ, नाम रखा। आज शौर्य एक सफल इंजीनियर है। अनन्या उसकी दुनिया, उसका सहारा। कभी कभी अनन्या मुस्कुराकर कहती है, शौर्य, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। और शौर्य जवाब देता, मैंने कुछ नहीं किया अनन्या, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी सामाजिक बंधन, उम्र या आर्थिक अंतर को नहीं देखता। ये केवल साहस और जिम्मेदारी से हर चुनौती का सामना करना सिखाता है। दोस्तों, वीडियो दिल को छू गए हो तो वीडियो लाइक और होप आई स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली दिल छू लेने वाली कहानी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।